नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके एग्जाम मॉडल तैयार किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? इब्राहिम लोदी जब शासन कर रहा था, दिल्ली सल्तनत का जब शासक था ये, तो उस समय कहता है कि बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो वह कौन था? दरिया खान। कौन था? दरिया का खान नोहानी था। तो दरिया खान नोहानी जो है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दरिया खान नोहानी। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के संदर्भ में कौन सत्य है? बिहार के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो बिहार के संदर्भ में जो है कौन सा सत्य है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला है, गोगा बिल पक्षी बिहार कटिहार में है। गोगा बिल पक्षी बिहार जो है कटिहार में है, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है, ये पश्चिम बंगाल लिख दिया है। देखिए, यही कंफ्यूजन है, ये पश्चिम चंपारण लिखना चाहिए, पश्चिम बंगाल लिख दिया है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से ये गलत है, ठीक ना। ये पश्चिम चंपारण सही रहता तो आप लोग पश्चिम चंपारण कर लीजिएगा, या तो पश्चिम बंगाल अगर ऑप्शन में रहेगा तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है कहाँ है? बिहार के पश्चिम चंपारण में है, इसको चंपारण कर लीजिएगा। तो पश्चिम चंपारण में जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। क्लियर हो गया होगा। कामर झील जो है बेगूसराय में है, तो बिल्कुल सत्य है। कामर झील जो है तो बेगूसराय में है। तो ये बिहार के संदर्भ में सभी बातें जो है, सभी कथन क्या है? सत्य है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आदि मानव के निवास का आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बिहार में आदि मानव के निवास का आरंभिक साक्ष्य जो है कहाँ से मिलता है? मुंगेर एवं नालंदा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मुंगेर एवं नालंदा से जो है आदि मानव का साक्ष्य मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने, क्या है? रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान किसे नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बिहार का नवाब दीवान किसे नियुक्त किया था? तो सिताब राय को किया था। किसको किया था? सिताब राय को किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला जो है वह कौन है? तो रोहतास है। बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है? तो रोहतास है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जबकि बिहार का न्यूनतम साक्षर जिला जो है वो पूर्णिया है। क्लियर? ये ध्यान में रखिएगा। अधिकतम साक्षरता वाला जो है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला रोहतास है, और न्यूनतम साक्षरता जिला वाला वो पूर्णिया है। क्लियर हो गया होगा। अगर पूछ लेगा कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो रोहतास है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो रोहतास है। क्लियर? सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला अगर पूछ देगा तो वो पूर्णिया हो जाएगा, और सबसे कम भी साक्षरता अगर पूछ देगा तो वो पूर्णिया हो जाएगा। लेकिन सबसे कम अर्थात न्यूनतम साक्षरता दर वाला अगर महिला में पूछ लेगा कि सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो वो सहरसा हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधवा झील क्या है? उधवा झील है ये। तो उधवा झील जो है पश्चिम बिहार किस जिले में है? तो ये साहेबगंज में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? ये उधवा झील पश्चिम बिहार जो है बिहार के साहेबगंज जिला में पड़ता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र बिहार में कहाँ बनेगा? उत्तर भारत का पूछ राजा है। उत्तर भारत का जो पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र बनेगा वो पूर्णिया में बनने जा रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में महिला साक्षरता प्रतिशत दर क्या है? बिहार में महिला साक्षरता प्रतिशत दर क्या है? तो 51.5% है दोस्तों। कितना है? 51.5% जो है महिला साक्षरता दर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर क्या है? महाबोधि मंदिर यूनेस्को के विरासत स्थल सूची में कब शामिल हुआ था? तो ये 2002 में शामिल किया गया था। इसको कब किया गया था? जुलाई 2002 में किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो महाबोधि मंदिर को जो है यूनेस्को के विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? तो जुलाई 2002 में किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के अधीन बिहार में कितने सरकारों की प्रमंडल थी? तो कितने सरकारों की प्रमंडल थी? तो 7 सरकार का प्रमंडल था। कितने का था? 7 सरकार का प्रमंडल था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या क्या थी? राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1956 में आया था उसमें सिफारिश किया गया था और उस सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या क्या थी? तो निर्वाचित सदस्य संख्या जो थी उस समय 318 था। 1956 की बात हो रहा है तो 1918 था। क्लियर है? 1918 बोल रहे, 318 था। तो क्लियर हो गया। 1956 में जब ये राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उस समय सिफारिश किया था तो उस समय बिहार विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य थे इसकी संख्या कितनी थी? 318 थे। जब बिहार जो है अलग हो गया, झारखंड अर्थात बिहार से अलग हुआ, तो उस समय के से क्या है 243 रह गया है। क्लियर? ये ध्यान में रखिएगा। अब बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा क्या है? आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित, विनियमित एवं नियमित कौन करता है? आंख में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा को विनियमित और नियमित करता है तो कौन करता है? तो वो पुतली करता है दोस्तों। कौन करता है? पुतली करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना का होता है? बिहार राज्य विधानमंडल में जो प्राक्कलन समिति बनता है उसका सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, जबकि भारत सरकार में जो है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष का है। जबकि वही जो है प्राक्कलन समिति बिहार राज्य विधानमंडल में जब स्थापित होता है सदस्यों के का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद में उत्पादित वस्तु पर किसका स्वामित्व होता है? पूंजीवाद में जो है उत्पादित जो वस्तु होता है तो उस पर किसका स्वामित्व होता है? तो व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। क्या होता है? व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बांध द्वारा जुड़ी हुई है? इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड जो है श्रृंखला किस बंधन द्वारा जुड़ा हुआ है? तो कौन सा बंध द्वारा जुड़ा हुआ है? किस बॉन्ड हो जाएगा? यहाँ बंधन हो जाएगा। किस बंध द्वारा जुड़ा हुआ है? तो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डाइसल्फाइड बंध। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष
सर्वप्रथम किस वर्ष सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो लागू किया गया था 2000 में लागू किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति। कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है तो किसका होता है? सुबेरिन का होता है। किसका होता है? सुबेरिन का होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एलियन हंटिंग टेलीस्कोप, क्या है? एलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी को प्रक्षेपित करने की घोषणा जो है किसने किया है? हाल ही में एलियन हंटिंग टेलीस्कोप जिसको हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी को प्रक्षेपित करने की घोषणा जो है नासा किया है। कौन किया है? हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी। तो ये जो है किसने किया है प्रक्षेपित घोषणा? तो नासा ने किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1909 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1909 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता जो है मदन मोहन मालवीय ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि विद्यापीठ की रचना कीर्तिलता किस भाषा में है? तो अबहट भाषा में है। कौन भाषा में है? अबहट भाषा में कीर्तिलता का जो भाषा है ये अबहट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वो ये कहलाते हैं, यानी कि जिसमें गुणसूत्र जो है बिंदु अनुपस्थित होता है अर्थात नहीं रहता है तो वे जो है एसेंट्रिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एसेंट्रिक कहलाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन एसेंट्रिक हो जाएगा। ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रोमन व्यापारियों के बस्ती का अवशेष कहां से मिलता है? तो भारत में रोमन व्यापारियों के बस्ती का अवशेष जो है कहां से मिला है? तो ये जो मिला है अरिका मेंडू से मिला है। कहां से मिला है? अरिक मेंडू से मिला है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अरिक मेंडू हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी जेल डायरी कृति किसका लेखक है? जो मेरी जेल डायरी जो रचना है इसका रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रेकोन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? ड्रेकोन का जो कानून था वो ग्रीस यूनान से संबंधित है। कहां से संबंधित है? ये ड्रेकोन का जो कानून है वो ग्रीस यूनान से संबंधित है। ग्रीस को ही यूनान बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? राज्य की उत्पत्ति का सबसे जो प्राचीन सिद्धांत है वो दैवीय सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? दैवीय सिद्धांत को प्राचीन सिद्धांत के रूप में जानते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है कब होता है? तो 22 दिसंबर के दिन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर हो जाएगा। क्लियर। जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन होता है अर्थात दक्षिण की ओर जाने लगता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा एवं रातें जो है छोटी होने लगती है। क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे सूर्य जो है आप देखिएगा कि सीधा रहता है, सूर्य सीधा एकदम माथा पर रहेगा तो वो धीरे धीरे जो है दक्षिण की ओर जब वो जाने लगता है तो इसका मतलब जो है दक्षिण की ओर जो है दिन बड़ा होने लगेगा और रातें जो है छोटा होने लगेगा। क्लियर। जबकि उत्तरी गोलार्ध में दिन उस समय
जब दक्षिण में क्या होगा, दिन बड़ा होगा, ऑटोमेटिक है कि उस समय जो है उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन छोटा होगा। तो क्लियर हो गया होगा। तो 22 के दिसंबर जो उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा सबसे छोटा दिन हो जाएगा। ये भी आप ट्रिक से समझ सकते हैं। तो इसके संगत इसी वर्ष का सबसे छोटा दिन, तो 22 दिसंबर क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उसी समय क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर के दिन ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। क्लियर हो गया होगा, दोनों पॉइंट बता दिए। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। एक साइड उपकरण है और दूसरे साइड जो है मापने वाले जो है यंत्र है। तो स्फेग्नोमैनोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर से जो है किसको मापते हैं, रक्तदाब को मापा जाता है। बिल्कुल सत्य है, स्फेग्नोमैनोमीटर से जो है रक्तदाब को मापा जाता है, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर जो है ये गोले अर्थात स्फेयर की क्या है, स्फेयर की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या मापा जाता है, यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर। तीसरा है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापता है, यह बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि एनीमोमीटर जो है एनीमोमीटर जो है वो क्या करता है, हवा की गति एवं शक्ति को मापता है। एनीमोमीटर क्या करता है, हवा की गति एवं शक्ति को मापता है, जबकि उड़ते हुए विमान की जो ऊंचाई हम लोग ज्ञात करते हैं उसको अल्टीमीटर से ज्ञात करते हैं। यह भी ध्यान में रखिएगा, उसको क्या करते हैं, अल्टीमीटर से ज्ञात करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। तो सुमेलित कौन नहीं हुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक 1984, देखिए क्वेश्चन आ गया कि पुस्तक जो है 1984 किसके द्वारा लिखी गई है, तो जॉर्ज ऑरविले के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। यह पुस्तक जो है 1949 में प्रकाशित हुआ था। 1984 जो पुस्तक है वो 1949 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। जॉर्ज ऑरविले जो थे इसके रचनाकार थे। जॉर्ज ऑरविले का जन्म जो है बिहार में हुआ था, मोतिहारी में हुआ था। यह भी ध्यान में रखिएगा, जॉर्ज ऑरविले का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार के मोतिहारी में हुआ था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। ये कह रहा है कि LTTE इसको लिट्टे बोलते हैं। LTTE इसको क्या बोलते हैं, लिट्टे का फुल फॉर्म क्या है। तो लिट्टे जो है ये क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम होता है। क्या होता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। इसका संस्थापक जो है प्रभाकरन के द्वारा हुआ था। इसका जो संस्थापक थे LTTE का, लिट्टे का जो संस्थापक थे प्रभाकरन ने किया था 1976 में किया था। कब किया था, 1976 में LTTE का जन्म हुआ था। अर्थात एक जो है ये क्या है, कैसा संगठन है, तो ये आतंकवादी संगठन अर्थात माओवादी संगठन के रूप में इसको जाना जाता है। जो कि लिट्टे जो है ये श्रीलंका का क्या है, एक माओवादी ग्रुप है जो कि स्थापना प्रभाकरन ने किया था, 1976 में किया था। क्लियर। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।